दोस्तों, उत्तराखंड के पधानगढ़ी ट्रैक का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये जगह अपनी ऊंचाई, पहाड़ियों, घने जंगलों और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। आज हम इस ट्रैक पर निकल रहे हैं एक कैंपिंग एडवेंचर के लिए। यहाँ का सफ़र सिर्फ एक ट्रैक ही नहीं बल्कि एक अनुभव है, जहाँ आपको मिलेंगी शांति, प्रकृति का अनमोल साथ और पहाड़ों का दिलखास नज़ारा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पधानगढ़ी ट्रैक। आज का हमारा सफ़र शुरू हो रहा है यहीं से, मेरे घर से। तो कुछ अपना सामान, कुछ जोश और सबसे ज़रूरी अपने प्यारे दोस्त के साथ हम निकल पड़े हैं एक नई कैंपिंग एडवेंचर की तरफ। पल पल का मज़ा, रास्ते की कहानियाँ और प्रकृति की खूबसूरती सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र घने जंगल की ओर और दोस्तों के साथ मिलकर। तो आज हमें अपने घर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है बाइक से, जिसके बाद हम पहुंच पाएंगे पधानगढ़ी ट्रैक तक। सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों की खूबसूरती और सड़कों पर दौड़ती हमारी बाइकें, सच मानिए यह एहसास ही अलग होता है। रास्ते में कभी हंसी मजाक, कभी गाने और कभी कभी पहाड़ों की वादियों में रुककर नज़ारे लेना, यही तो असली मज़ा है दोस्तों के साथ। तो गाइज़ अभी हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में और थोड़ा रह गया है। हम आज जाने वाले हैं पधानगढ़ी मंदिर, तो वहीं कैंपिंग करने वाले हैं। तो हमारे तिवारी भाई हमारे साथ आज पहली बार कैंपिंग में आने वाले हैं, मिल लीजिए उनसे भी। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अब वहीं जाके आप लोगों को। कुछ दूर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं ग्वालदम, जो उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है, जो गढ़वाल और कुमाऊं की सीमाओं के बीच बसा हुआ है। यह जगह समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ग्वालदम का इतिहास भी काफ़ी रोचक है। यह जगह कभी व्यापारियों का ठहराव स्थल हुआ करता था, जहां से लोग तिब्बत और नेपाल तक व्यापार करते थे। यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती है देवदार और बुरांस के घने जंगल, जिनके बीच से बहती ठंडी हवाएं मन को शांति देती हैं। चारों ओर सीढ़ीनुमा खेत, गांवों की सादगी और दूर दूर तक फैली बर्फ की ढकी हिमालय की चोटियां, सब मिलकर इस जगह को स्वर्ग जैसा बना देती हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं गेट तक। तो अब हमें यहाँ से करना है ट्रैक। निशांत भाई कैसा लगा? बहुत बढ़िया। तो चलिए चलते हैं और आगे देखना है। अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रैक करना है, फिर मिलते हैं आप लोगों को आगे चलकर। चलिए। बाइक के साथ का सफ़र हमारा यहीं पे तक का था। पधानगढ़ी मंदिर ग्वालदम से लगभग 8 से 10 किमी की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से करीब 2300 मीटर की ऊंचाई पर बना ये मंदिर एक ऊंची चोटी पर है। यहाँ माँ पधानगढ़ी देवी का मंदिर है, जो स्थानीय लोगों के लिए बेहद आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि देवी माँ गांव और यात्रियों की रक्षा करती है। मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 3 से 4 किमी का छोटा लेकिन खड़ी चढ़ाई वाला ट्रैक करना पड़ता है। रास्ते में कुछ खड़ी चढ़ाइयाँ और संकरी पगडंडियाँ चुनौती पेश करती हैं। सांस फूलती है, लेकिन हर मोड़ पर मिलने वाला नज़ारा थकान मिटा देता है। चलते चलते बहती ठंडी हवा और झरनों का मधुर संगीत मन को ताज़ा कर देता है।
ऊंचाई पर स्थित बधानगढ़ी मंदिर पहुंचने के बाद ऐसा लगता है जैसे आसमान को छू लिया हो। यहाँ से दिखने वाली बर्फ से ढकी चोटियाँ और चारों तरफ फैली हरियाली अद्भुत लगती है। मंदिर में घंटियों की मधुर ध्वनि और पहाड़ों की शांति आत्मा को सुकून देती है। अब हम मंदिर में पहुंचने ही वाले हैं और मंदिर तक पहुंचने के लिए रोमांचक ट्रैक पूरा होने के बाद जो शांति और दिव्यता महसूस होती है उसे शब्दों में बयां कर पाना कठिन है। यहाँ पहुँचने के बाद अनुभव कुछ अलग ही होता है। ऊंचाई पर स्थित मंदिर की छत पर लहराता हुआ त्रिशूल और हवा में बजती घंटियों की मधुर ध्वनि आत्मा को तुरंत सुकून देती है। थकान मानो पल भर में गायब हो जाती है। थोड़ा देर विश्राम करने के बाद हम माँ बधानगढ़ी को प्रणाम करते हैं और घंटियाँ बजाकर दीपक जलाकर पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा बेहद सकारात्मक लगती है। इसके बाद हम निकल जाते हैं आगे की ओर। तो हमें अभी और लगभग 500 मीटर की चढ़ाई चढ़कर टॉप वाली एरिया में पहुंचना है। तो यहाँ से हम थोड़ा पानी भरकर ऊपर की ओर ले चलते हैं, जिसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपनी कैंपिंग लोकेशन पे, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। और ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश भी होने वाली है। बहुत तेज़ हवाएं और बादलों की गति बहुत तेज़ हो रही थी, क्योंकि हम अभी पहुंच चुके हैं बधानगढ़ी मंदिर के एकदम टॉप वाली एरिया में। ऊपर जाकर भी हमें कुछ मंदिर और देखने को मिलते हैं। लग रहा था बारिश होने ही वाली है, तो सबसे पहले हम अपने टेंट को तैयार कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कम होना चाहिए। चलिए गाइस शुरू करते हैं। खाना पीना भी रहा, चलो सलाद वलाद भी लो भाई। एक नंबर है, बहुत मज़ेदार।
खाना खाने के बाद हम मंदिर के आसपास बने व्यू पॉइंट या चट्टानों पर आराम से बैठ जाते हैं। सामने दूर दूर तक फैले हरे जंगल, नीचे चमकती घाटियाँ और ऊपर नीला आसमान, ये दृश्य दिल को छू लेते हैं। हल्की ठंडी हवा और बादलों का पहाड़ों से खेलना हर पल को जादुई बना देता है। अंधेरा भी होने ही वाला होता है और अब हम अपना टेंट वेंट समेट लेते हैं और जिसके बाद हम निकल जाएंगे घर की ओर। तो दोस्तों, आज का यह कैंपिंग सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। प्रकृति की गोद में बिताए ये पल दोस्तों के साथ हमेशा याद रहेंगी। अगर आपको ये एडवेंचर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और जुड़े रहिए हमारे अगले सफ़र में एक नई जगह और एक नई यादों के साथ। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।